इतना सम्मान हो गई। मैं भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, इन 3 लोकों का मालिक देवराज इंद्र हूँ। मेरा इतना सम्मान नहीं जितना इस पृथ्वी पर के राजकुमार ऋषभ का आदर। इसलिए स्पर्धा की भावना में आकर के इनके राज्य में वर्षा करना बंद कर दिया। तस्य इंद्र स्पर्धमानो भगवान वर्षे नववर्ष तदवधार्य भगवान ऋषभ देवो योगेश्वर प्रहस्य आत्मयोग माया स्ववर्ष मजनाभम नामाभ्यवर्षत। जब इंद्र ने इनके राज्य में वर्षा करना बंद कर दिया तो इस बात से श्री ऋषभ देव भगवान समझ गए, सर्वज्ञ समर्थ प्रभु हैं, हंस गए कि इंद्र अपनी आदत से लाचार वो मेरे प्रति स्पर्धा करके ऐसा कर रहा है। इसलिए अपनी भगवत्ता के प्रभाव से अपने संकल्प द्वारा बादल प्रकट करके और प्रचुर यथेष्ट वर्षा की, सारा राज्य खुशहाल हो गया। अंत में जब इंद्र को पता चला कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है तो साक्षात परमात्मा है, अवतरित होकर के पधारे हैं, तो इंद्र लज्जित हुए और आकर के क्षमा प्रार्थना की। श्री ऋषभ देव भगवान ने कहा जाओ क्षमा कर दिया। कहा ऐसे तसल्ली नहीं होगी कि क्षमा कर दिया, कैसे तसल्ली होगी? तो कहा कि मेरी कन्या जयंती का पानी ग्रहण करिए, मुझे अपने स्वसुरत्व का गौरव प्रदान कीजिए। तब श्री ऋषभ देव भगवान ने इंद्र की पुत्री जयंती का पानी ग्रहण किया। इंद्र के पुत्र का नाम जयंत, जिसका नाम आपने मानस में पढ़ा होगा, सुरपति सुत धरि बायस भेषा शठ चाहा रघुपति बल देखा, कौआ बनकर श्री किशोरी जी को चोंच मारा था। तो इंद्र के पुत्र का नाम जयंत, इंद्र की कन्या का नाम जयंती। तो इंद्र की बेटी जयंती का पाणी ग्रहण किया श्री ऋषभ देव भगवान ने, और उनके द्वारा आत्म समानानाम शतम जनयामास, अपने समान प्रतापी पराक्रमी तेजस्वी ओजस्वी 100 पुत्र उत्पन्न किए। ये शाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणासित ये नेदम वर्षम भारत मितिपदिशंति। उनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ श्री भरत जी महाराज। ये बड़े भारी भगवत परायण महायोगी श्री भरत जी हुए। इन्हीं के नाम पर ये अपने 100 भाइयों में आयु में भी सबसे ज्येष्ठ हैं और गुणों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा है अथवा भरतखंड पड़ा है। पहले इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष, पहले इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष, और इन्हीं भरत जी के नाम पर इस देश का नाम आगे चल करके भारत वर्ष अथवा भरतखंड इत्यादि पड़ा है। इनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त इत्यादि 9 खंडों के स्वामी हुए। और श्री इनसे छोटे 9 योगीश्वर कहलाए। कविर हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्रोत दुर्मिलश्चमस करभाजन, जो आकाश मार्ग से स्वच्छंद गति से चलने वाले हैं, और जो आकाश मार्ग से चलते तो ऐसा लगता था कि ये 9 सूर्य आ रहे हैं, इतना तेज इनमें। ऐसे 9 योगीश्वर, इनसे इनका बड़ा पावन संवाद इनके द्वारा किया गया उपदेश 11वें स्कंध में आप निमि 9 योगीश्वर संवाद के रूप में विश्राम दिवस की कथा में आप श्रवण करेंगे। श्री ऋषभ देव भगवान जब तक गृहस्थाश्रम में रहे तब तक आश्रम की मर्यादा का भरपूर निर्वाह करते हुए, क्यों नियम है जब लग मन तन में रहे तब लग धर्म संहार, जब मन तन से विलग हो तब रस को अधिकार। इन्होंने गृहस्थाश्रम में रह करके समय से जगना, समय से शौच स्नान इत्यादि संध्या बंदन नित्य नैमित्तिक कर्मों का अच्छी तरह से निर्वाह किया। हजारों यज्ञ किए, जहाँ लग कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग वार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। और फिर ऐसा क्यों? यद्यपि ईश्वर है, इन्हें सब करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी करके दिखाया। किस लिए? बोले इसलिए कि यदि यदि शीर्षण्याचरितम तत्त अनुवर्तते लोकः। बड़े लोग, मूर्धन्य लोग, गुरु स्थानीय लोग, अभिभावक स्थानीय लोग जो करके दिखाते हैं, उनके आश्रित जो
बाल बच्चे हैं, प्रजा है, शिष्य लोग हैं, उनका उस पर प्रभाव पड़ता है। बड़े लोग जैसा करते हैं, छोटे लोग वैसा ही आचरण करते हैं। अपने लिए आवश्यकता नहीं भी हो तो भी ये बड़े लोग अपने बाल बच्चों को, अपने आश्रितों को कर्तव्य कर्म की शिक्षा देने के लिए आचरण करके दिखाते हैं, ताकि इनकी रीति भांति नहीं बिगड़े। और फिर एक समय ऐसा आया जबकि इन्होंने अपने को अंतर्मुख कर लिया और ये अवधूत परमहंस वृत्ति को प्राप्त कर गए। खुल गए दिशाओं के फाटक, कोई रोक थाम अब हमें नहीं। चाहे तो वर्षों पड़े रहे, चाहे तो पल भर रुके नहीं। हम चंचल और अचल दोनों, सब संग किंतु संग को गए नहीं। हम साह निर्द्वंद्व सखे, सब सहले कुछ भी सहे नहीं। चाह गई चिंता मिठी मनमा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शाह। ऐसी आत्माराम स्थिति इन्होंने, तो इनकी सहज स्थिति है। ये तो अब तक लोगों को शिक्षा देने के लिए कर रहे थे, अपने स्वरूप में स्थित हो गए। जहाँ रहते इनको पता नहीं कि कब शीत लहरी आई, कब निकल गई, कब लू चली और कब लू का समय निकल गया। किसी ने दुशाला उड़ा दिया तो उसकी तरफ भी नहीं देखना, और 2 मिनट के बाद कोई उठा ले गया तो उसकी ओर भी नहीं देखना। कब भूख लगी, खाए कि नहीं खाए, कब मलमूत्र का त्याग हो गया, जल शौच लिए कि नहीं, विधि निषेध के बंधन से एकदम ऊपर। जैसे बुधो बालकवत क्रीड़ेत, कुशलो जड़वत चरेत, बदे दुनुमत विद्वान वो चरजाम नैगमश्चरेत इत्यादि का जो निर्देशन है, उसके अनुसार एकदम अवधूत परमहंस वृत्ति हो गई। एक बार घूमते फिरते ब्रह्मावर्त में पहुंच गए, जहाँ इनके पुत्र लोग भी, जहाँ प्रजा भी और ऋषियों की भी सभा हो रही थी। अचानक पहुंच गए और मन में आई कि आज इनको कुछ शिक्षा दे दे, तो उनको शिक्षा देने के लिए कहने लग गए। नायम देहो देवाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम जे तपो दिव्यम पुत्रका येन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। ऐ मेरे प्यारे पुत्रों, पुत्रों का अर्थ केवल 100 पुत्रों की ओर ही नहीं, सारी प्रजा इनके पुत्र हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवत अवतार है ना। तो सब प्राणियों को पुत्रवत स्नेह देने वाले वात्सल्य सिंधु प्रभु आज पुत्रों का करके संबोधन करते हुए सबको शिक्षा दिए। ऐ मेरे प्यारे पुत्रों, अयम देह, मैंने यह शरीर जो मनुष्य शरीर मिला है, ये केवल खाने सोने और बाल बच्चा पैदा करने भर के लिए ही नहीं मिला है। क्योंकि इतना तो जो बिडभुज हैं, विष्ठा भोजी सूअर और कुत्ते हैं, वे भी इतना काम कर लेते हैं, वे भी खा लेते हैं, वे भी सो लेते हैं, वे भी 2-4-10 बाल बच्चे पैदा कर लेते हैं। इतना ही करके हम भी उठ गए, तो हम में और उन सुअर कुत्तों में अंतर क्या रहा? फिर मनुष्य शरीर की इतनी बड़ाई क्यों? इसी श्लोक का भाव श्री गोस्वामी तुलसीदास जी एक दोहे में आनुपूर्विक भाव अनुवाद करते हुए कहते हैं कि सूकर कूकर करत है खान पान संभोग, तुलसी वृथा न खोइए यह तन भजवे जो। यह शरीर इसलिए मिला है, इससे दिव्य तपोमय धर्म का आचरण करो जिससे कि तुम्हारे सत्व की शुद्धि हो, और उस शुद्ध सत्वमय अंतःकरण में यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम, अनंत ब्रह्म सुख की, भगवत सुख की प्राप्ति तुमको हो, जिससे तुम भवबंधन से छूट सको। देखो, इस संसार में आकर भवबंधन में पड़े हुए प्राणी जो हैं, इनके लिए 2 तरह के मार्ग हैं। एक तरफ तो प्रकाश वाला मार्ग है जो अपवर्ग में ले जाता है, और दूसरी तरफ में अंधकार वाला मार्ग है जो पतन और बंधन और कष्ट की ओर ले जाता है। ये दोनों मार्ग कौन है? बोले महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। महत पुरुषों का संग जो है वो तो मुक्ति भी नहीं, विमुक्ति, विशिष्ट मुक्ति, भगवत धाम में पहुंचा देने वाला मार्ग नहीं जी, द्वार है।
और विषयी कामी लोगों का जो संग है वह नरक में ले जाने वाला, अंधकार में ले जाने वाला, बंधन और पतन में ले जाने वाला है। इसी महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संग संगम का भाव गोस्वामी जी एक दोहे में प्रस्तुत करते हैं। संत संग अपवर्ग कर और कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत संग अपवर्ग कर, संत का संग जो है अपवर्ग का मार्ग है। अपवर्ग का भाव एक दिन निवेदन किया था। पवर्ग पफ बभ म जहाँ नहीं हो वही अपवर्ग है। पतनम फलासा बैरम भयम च मृत्युर्न स्याद यत्र तदा अपवर्गः। पतन फलासा बैर भय मृत्यु जहाँ पर नाही, सो पफ बभ म रहित सो अपवर्ग कहाँ। संतों का संग ऐसे स्थान पर पहुंचा देता है प्रभु के चरणारविंद में, जहाँ पहुंचने के बाद न पतन का डर, न फलाकांक्षा, न बैर, न भय, न मृत्यु इत्यादि का डर, कुछ भी नहीं रह जाता है। इसलिए यदि तुम ये दुनियादारी के संकट और बंधन से छूटना चाहते हो तो महत् पुरुषों का संग करो। तो बोले महत् पुरुष हम किसको समझे? तो जैसे श्री कपिल देव भगवान ने साधु का लक्षण बताया था, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। उसी तरह से आज श्री ऋषभ देव भगवान, वहाँ कपिल देव भगवान भी 24 अवतार में से एक है और यहाँ श्री ऋषभ देव भगवान भी 24 अवतार में से एक है। ये भी महंत का लक्षण बताते हैं। वैसे नाम मात्र का महंत कहला करके और संसारी प्रपंच में फंसे रहे, ये अलग बात है। वास्तव में महंतस्ते वे महंत है जिनका अंतःकरण महान हो, जिनके महान अंतःकरण में महान परमात्मा विराजमान हो। और महंतस्ते कौन? बोले समचित्ता, जो सुख दुख लाभ हानि शीत उष्ण सब में समभाव रखने वाले हो। समचित्ता प्रशांता, हर हालत में प्रकर्षण शांत रहने वाले हो। विमन्यवा, जिन्हें कभी क्रोध आता ही नहीं है। सुहृदा साधु जे, जो सुहृद का भाव आपने श्री कापिलेय उपाख्यान में सुना था। सुहृद उसको कहते हैं जो उपकार करे, उपकार में भी निष्पक्ष उपकार करे, निष्पक्ष उपकार करने के बाद भी बदले में कुछ चाहता नहीं हो। निष्पक्ष और निस्वार्थ उपकारी का नाम है सुहृद। ऐसे ऐसे जिनमें लक्षण हो, ये सब लक्षण बसहि जास उर, जाने हो तात संत संतत फुर। ऐसे महापुरुषों का संग भगवान में प्रेम उत्पन्न करा करके भवबंधन से छुड़ा देता है। जब तक भगवान में प्रेम नहीं होता है तब तक प्राणी दे और गे के, अहम और मम के बंधन से नहीं छूटता है। प्रीतिर न जावनमयी वासुदेव न मुच्यते देह योगे न तावत। इसलिए देह गेह के अहंकार और ममता के बंधन से छूटना हो तो मुझ वासुदेव के प्रति प्रीति उत्पन्न हो। और प्रीति के लिए आवश्यक है इन संतों का संग और इनकी कथा, इनके द्वारा कही गई कथा का हम आश्रय करें। और देखो, जैसे मैं आप लोगों को उपदेश कर रहा हूँ, ऐसा ही उपदेश हर गुरु का कर्तव्य अपने शिष्य के प्रति करे। हर माता पिता का कर्तव्य है अपने बाल बच्चों के प्रति करे। हर राजा का कर्तव्य है अपने प्रजा को इस तरह का उपदेश करे। जो ऐसा नहीं करता है, बोले कि गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तत्स्यात् न प्रतिष्ठ सस्यात् न मोचेद समुपेत मृत्युम। मृत्यु जो बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म लो और जायते वर्धते अपक्षीयते विपरिणमते अपक्षीयते और विनश्यति च, और उसके बाद पुनः अस्ति जायते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति इत्यादि का जो चक्कर लगा रहता है, इस बार बार के जन्म मृत्यु के चक्कर से जो न छुड़ा ले। और यह कैसे संभव है? भगवान के चरणों में प्रीति करा करके ही ये संभव है। जो ऐसा नहीं करता है, जो मृत्यु के चक्कर से नहीं छुड़ा लेता है, वह स्वजन स्वजन नहीं, वह गुरु गुरु नहीं, वह माता पिता माता पिता नहीं। जरौ सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पद करे न सहज सहाय।
श्री ऋषभदेव भगवान ने कहा कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये अनुभूत तथ्य है, ये कोरी कल्पना नहीं है। इसके बाद फिर जैसे स्वच्छंद गति से आए थे परमहंस गति में अपना निकल गए और जंगल में ही समय पा करके इन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और अपने आप जंगल में प्रकट होने वाली दावाग्नि से इनके शरीर का सहज स्वभाव से दाह संस्कार हो गया। बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धि इनके सामने आई थी, लेकिन इन्होंने उनकी ओर देखा नहीं, क्योंकि ये रिद्धि सिद्धियां जो हैं ये जीव को अपने स्वरूप से और प्रभु के स्वरूप से काफी विमुख और दूर कर देने वाली है। इसलिए और रिद्धि सिद्धियों का इन्होंने कोई आदर नहीं किया, वन में अपना शरीर छोड़ करके और अपने स्वरूप को, अपने धाम को प्राप्त किया। आप लोग सोच सकते हैं कि अजी ये तो अभी बताए गए भगवत अवतार हैं, क्या भगवान भी शरीर छोड़ते हैं? शरीर नहीं छोड़ते हैं, शरीर छोड़ने का अभिनय करते हैं। शरीर छोड़े तो, शरीर नहीं छोड़े तो, भगवान की भगवत्ता सत्ता महत्ता में कोई अंतर नहीं पड़ता। किसी अवतार में शरीर छोड़े भी हैं, किसी अवतार में शरीर नहीं भी छोड़े हैं। नृसिंह, वामन, वराह, राम, कृष्ण इत्यादि अवतारों में शरीर नहीं छोड़े हैं, 2-3 अवतारों में शरीर छोड़े भी हैं। पृथु अवतार में शरीर छोड़े हैं, ऋषभ अवतार में शरीर छोड़े हैं, बुद्धावतार में शरीर छोड़े हैं, लेकिन इनका शरीर छोड़ना और लोगों की तरह मरना नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। इनके सारे क्रियाकलाप दिव्य हैं, प्राकृतिक नहीं है। इस पर गुरुदेव एक दृष्टांत घटना सुना करके समझाया करते थे, पूज्य चरण श्री भक्तमाली जी महाराज। आप लोगों ने नाम सुना होगा जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान का। श्री रामानंदाचार्य भगवान के बहुत से शिष्य थे, जिनमें 12 प्रधान हैं। श्री अनंतानंद जी, श्री कबीरदास जी, श्री रैदास जी, श्री धन्ना जी, श्री पीपा जी इत्यादि। इनमें एक पीपा जी हैं जो राजस्थानगत गागरोनगढ़ रियासत के राजा थे और इन्होंने राज्य छोड़ करके वैराग लिया, परम सिद्ध पुरुष हुए। ये मनु जी के अवतार कहे जाते हैं। इनके साथ इनकी शत्रुपा नाम की पत्नी ने सीता सहचरी के रूप में अवतार लिया था। एक बार ये कहीं कुटिया पर भजन कर रहे थे, अचानक 5 जगह से न्योता आया, 5 गांव से, और एक ही समय के लिए न्योता आया। कल हमारे यहाँ रामनवमी का महोत्सव मनाया जाने वाला है 12 बजे दिन में, आप कृपा करें उस समय वहीं विराजे, ताकि आप ही की अध्यक्षता में हमारा उत्सव संपन्न हो। 5 गांव वालों को इन्होंने आश्वासन दे दिया कि हाँ तुम्हारे यहाँ रहूंगा। शिष्यों को आश्चर्य हुआ, आज गुरुजी को क्या हो गया है। गुरुजी एक आग्रह करने वाले 5 अलग अलग गांवों के और समय एक, कल 12 बजे दिन में एक गुरुजी एक ही जगह तो रहेंगे, 5 गांव वालों को कैसे आश्वासन दे रहे हैं, आज गुरुजी को क्या हो गया है। और जब समय आया तो किसी को पता भी नहीं पड़ने दिया। श्री पीपा जी ने 5 रूप धर करके और 5 गांव में गए, 5 जगह का उत्सव संपन्न कराया। इनकी अध्यक्षता में उत्सव संपन्न हुए और 5 जगह यह कह करके कि अब मेरा शरीर छूटने वाला है, मेरा शरीर छूट जाए तो ज्यादा हल्ला गुल्ला प्रचार मत करना, कहीं खबरात देनी हो तो बाद में देते रहना, तुरंत मेरा शरीर छूटते ही मेरे शरीर का दाह संस्कार कर देना। 5वां ये 4-5 गांव एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, ऐसे क्रम से पड़ते थे इनकी कुटिया पर पहुंचने में। 5वें गांव के लोग इनके शरीर का दाह संस्कार करके जब लौट रहे थे इनकी कुटिया पर खबर देने के लिए, तो 4थे नंबर का गांव मिला, वहां चिता जल रही थी। किसकी चिता है भाई? बोले पीपा जी की। अरे हद हो गई, पीपा जी तो हमारे यहाँ शरीर छोड़े थे, उनका दाह संस्कार करके आ रहे, यहाँ पीपा जी। आगे देख लो पीपा जी की चिता है, पूछ लो किसी से। दोनों गांव के लोग अब मिल करके चले कि कुटिया पर खबर दे आवे। तब तक 3रे नंबर का गांव पड़ा रास्ते में, वहां भी चिता जल रही है। किसकी चिता है भाई? बोले पीपा जी की। है कि पीपा जी है कि कोई ये लीला विभूति है? वहां के लोगों को भी आश्चर्य हुआ। तीनों गांव के लोग चले
अब चौथे नंबर के गांव में पहुंचे, देखा कि वहां भी चिता जल रही है। किसकी चिता है? बोले पीपा जी की। वहां से चले 5वें गांव में गए, वहां भी चिता जल रही है। किसकी चिता है? बोले पीपा जी की। 5 गांव के लोग मिल करके जब कुटिया पर गए खबर देने के लिए, तो देखा कि हजारों श्रोता बैठे हैं और अपने आसन पर बैठे श्री पीपा जी उपदेश दे रहे हैं। बोलिए श्री संत भगवान की जय, श्री सदगुरु भगवान की जय, श्री चतुर्विंशति अवतार भगवान की जय। अब 5 गांव के ये संवाद वाहक आंखें फाड़ फाड़ के आश्चर्यचकित होकर देखे, अरे इनका तो हम दाह संस्कार करके आ रहे हैं और ये बैठे उपदेश कर रहे हैं। अब कैसे कहें कि गुरुजी आप मर गए थे और आपका दाह संस्कार करके हम आ रहे हैं। कहा पीपा जी ने, वत्स बड़े आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से मेरी ओर देख रहे हो, कोई आश्चर्यजनक घटना घटी है क्या? तो 5 जगह के लोग बोले कि गुरुजी आप हमारे यहाँ रामनवमी महोत्सव में गए थे ना? हाँ बेटा गए थे। कहा कि गुरुजी आप हमारे यहाँ गए थे ना? बोले हाँ बेटा वहां तुम्हारे यहाँ भी गए थे। गुरुजी आप 12 बजे दिन में हमारे यहाँ थे ना? बोले हाँ बेटा तुम्हारे यहाँ भी थे। बोले कि आप? बोले हाँ मैंने शरीर भी छोड़ा था। बोले आपने आज्ञा की थी दाह संस्कार कर देना शरीर का? बोले हाँ। करिया है ना? बोले हाँ। कहा कि यहाँ देख रहे हैं कि आप कथा कह रहे हैं, 5 जगह शरीर छोड़ करके 5 जगह शरीर का दाह संस्कार करके करा के 6वीं जगह आप कथा कह रहे हैं। कहा कि बेटा ये सिद्धों की लीला है। जब सिद्धों की ये लीला है कि 5 जगह शरीर छोड़ करके दाह संस्कार करा करके 6वीं जगह कथा कह रहे हैं, तो इन सिद्धों को सिद्धि प्रदान करने वाले हरि हरिता विधि विधिता शिव ही शिवता जोदई सोई जान की पति मधुर मूर्ति मोदमयी मंगलमयी। इन भगवत अवतारों में इनकी साधारण लोगों की तरह की लीला देख करके और इन्हें साधारण न समझ लेना। हाँ, जब जल का प्रवाह चलता है तो 2 किनारे बन जाते हैं, ऐसे ही भगवत लीला रूपिणी नदी भी चलती है तो इसके भी 2 किनारे बन जाते हैं। कौन कौन? बोले कि चली उमगी कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। लीला रूपणी नदी के 2 किनारे हैं। कौन कौन? एक तरफ लोक मत का मंजुल कूल और एक तरफ वेद मत का मंजुल कूल। लोक मत वाला मंजुल कूल माधुर्य प्रधान होता है और वेद मत वाला मंजुल कूल ऐश्वर्य प्रधान होता है। जब माधुर्य प्रधान लोक मत वाले मंजुल कूल की लीला करेंगे तो बड़े बड़े श्रद्धावान व्यक्ति की कौन कहे श्रद्धा देवी भी डिग जाती है। ये कैसा भगवान जिसकी पत्नी को कोई चुरा ले गया? ये कैसा भगवान जिसको पता ही नहीं कि मेरी पत्नी कहाँ है? और पूछता भी है तो पेड़ पौधे और खग मृग मधुकर श्रेणी से पूछता है। ये कैसा भगवान जिसके शरीर का दाह संस्कार हो रहा है? ये सब बातें दिमाग में उठने लगेंगी। और वही प्रभु जब ऐश्वर्य प्रधान मंजुल कुल की लीला करेंगे, वेद मत वाले मंजुल कुल की लीला करेंगे, तो बड़े बड़े नास्तिक भी मान लेते हैं कि ये भगवान है। दोनों लीलाओं का, दोनों तरह की लीलाओं का समानांतर दिग्दर्शन कराते हुए श्री सूरदास जी एक पद में कहते हैं, बलि बलि चरित गोकुल राय, दावानल को पान कीनो। ये ऐश्वर्य है, मुंह नहीं जला, छाले फफोले नहीं पड़े, सारे जंगल की आग को पी गए। और वही कन्हैया जब शाम को यशोदा मैया ने इनकी उतावली देकर, मैया भूख लग रही है, बेटा सदलोनी सवेरे मिलेगी, अभी दूध पी लो। बोले दूध ही दे दे। बोले ले, इतनी उतावली पड़ रही है। तो खौलता हुआ दूध कढ़ाई में से निकाल के दे दिया, तौलिया पर धर के। और ठाकुर क्या कर रहे हैं? फूंक मार रहे हैं। दावा नल को पान कीनो और पीवत दूध सिराय, बलि बलि चरित गोकुल राय। बकासुर की चोंच फारी,
प्रगट सखन दिखाए, और कीर पिजरे गहत अंगुरी तो ललन लेत हटाए, बलि बलि चरित गोकुल राय। नचत काली नाग फण पर सप्त ताल बजाए, और लिख्यो काजर नाग द्वारे देखी चलत परा। तो बंधुओं, श्री पृथु अवतार में, श्री ऋषभ अवतार में, श्री बुद्धा अवतार में इन्होंने शरीर छोड़ने का भी अभिनय किया, लेकिन जैसे पीपा जी ने 5 जगह शरीर छोड़ने का अभिनय किया और 6वीं जो कितने विराजमान है, इस तरह से जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। इनके बाद इनके पुत्र श्री भरत जी ने राज्य संभाला। बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। लेकिन श्री भरत जी बलिहारी कब तक राज्य संभाले? जब तक पिताजी उस अवधूत परमहंस वृत्ति में लौट करके ब्रह्मावर्त में यह उपदेश नहीं कर गए, तब तक। जब आकर उपदेश कर गए तो इस उपदेश का इतना गहरा, इतना ठोस प्रभाव श्री भरत जी के अंतःकरण पर पड़ा कि इन्होंने देवताओं को भी ललचा देने वाले, देवताओं को भी ललचा देने वाला जो यह भारतवर्ष का राज्य है, हृदय स्पृश राज्य, देवताओं के हृदय को भी छूने वाला और अपनी ओर आकृष्ट करने वाला अवधराज सुरराज सिंह दशरथ धन सुनि धनद लजाही, और ऐसे देवताओं के हृदय को भी ललचा देने वाला इस भारतवर्ष के राज्य को त्याग दिया। कैसे और कब? बोले जहु युवैव मलवत उत्तम श्लोक लालसा। उत्तम श्लोक भगवान की प्राप्ति की लालसा में इन्होंने इस भारतवर्ष जैसे देवताओं को भी ललचा देने वाले हृदय स्पर्श राज्य का परित्याग किया। कब? जवानी में। जवानी में विषयों का परित्याग करना बहुत कठिन है भाई। क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल है उसको क्या, जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल है। बुढ़ापे में तो वेश्या भी अपने को सन्यासिनी कहने लग जाती है। जवानी में विषयों का परित्याग करे उसका नाम है त्याग। तो युवावस्था में भारतवर्ष जैसे राज्य को ऐसे त्यागा। कैसे? बोले मलवत। जैसे हम जंगल में, खेत में और शौचालय में जाकर मल त्याग करके चले आते हैं, फिर लौट के देखने नहीं जाते हैं कि उसका क्या हाल है, ऐसे भारतवर्ष जैसे राज्य वैभव को इन्होंने त्याग दिया और जंगल में जाकर के पुलह ऋषि के आश्रम पर गंडकी नदी के किनारे इन्होंने दीक्षा शिक्षा पूर्वक भगवान का भजन किया। ये गंडकी नदी, गुरुदेव कहा करते थे पुराणांतर से उदाहरण प्रमाण देते हुए कि ये गंडकी नदी किसी ऋषि की कन्या थी। किसी और को किसी और तरह से अगर प्रमाण मिला हो तो वहां पर कल्प भेद वाली बात माननी चाहिए। क्वचित क्वचित पुराणेषु विरोधो यदि लभ्यते तो कल्प भेदेन तत्सर्वम समाधेयम मनीषिभिः। कहीं आता है कि ऐसा है, कहीं आता है कि ऐसा है, तो दोनों में कौन सत्य है? बोले दोनों सत्य है। किसी कल्प में वैसा हुआ होगा और किसी कल्प में ऐसा हुआ होगा। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। ये गंडकी किसी ऋषि की कन्या थी, तपस्या की, भगवान की आराधना की, भगवान प्रसन्न होकर आए। बोलो देवी क्या चाहती हो? कहा प्रभु मेरी गोद में आप सतत खेलते रहो। आगे देवी ये मृत्युलोक है, और जैसे एक ही देश में एक ही आंगन में 24 घंटे सूरज नहीं चमकते रहेंगे, उदय के बाद अस्त भी होना पड़ेगा ताकि दिन के बाद रात्रि को भी मौका मिले। इसी तरह से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों की अलग अलग मर्यादाएं हैं। यदि इसी तरह से प्रत्यक्ष तुम्हारी गोद में खेलता रहूंगा तो कलयुग नहीं आएगा। यदा मुकुंदो भगवान क्षमम त्यक्त्वा स्वपदम गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधक। कलयुग तो तभी आ सकता है जब मैं इस जगत से अंतर्धान हो जाऊं। इस तरह से प्रत्यक्ष तुम्हारी गोदी में सदा खेलता रहूंगा तो कलयुग कैसे आएगा?
तो क्या प्रभु आपके प्रति की गई मांग निरर्थक होगी? बोले नहीं, आपकी मांग पूरी करने के लिए मैं आपकी गोद में खेलूंगा, सतत खेलूंगा, लेकिन आपको भी रूपांतरित होना होगा, मुझको भी रूपांतरित होना होगा। आप नदी के रूप में प्रवाहित हो जाओ, गंडकी नदी, और मैं आपकी गोद में शालिग्राम बन करके बराबर खेलता रहूंगा। बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की। तभी से ये गंडकी नदी रूप में प्रवाहित हो गई हैं और भगवान नारायण स्वयं शालिग्राम रूप में उनकी गोद में, उनके गर्भ में सतत खेलते रहते हैं। इसीलिए श्री गंडकी जी को नारायणी और शालिग्रामी नाम से भी पुकारा जाता है। उसी शालिग्रामी गंडकी नदी के किनारे पुला ऋषि का आश्रम था। ये गंडकी नदी हिमालय से निकली है, मुक्ति नारायण क्षेत्र और नेपाल को पवित्र करती हुई बिहार के उत्तरी भाग में आकर के पटना सिटी के सामने, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, पटना सिटी के सामने आकर के गंगा जी में मिल गई है। उन्हीं गंडकी नदी के किनारे पुला ऋषि का आश्रम था। और उसी YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।